वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली लुकिंग फॉर अली 1987। तो गाइस, आज मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ एक ऐसी बिरयानी शॉप के ऊपर। माशाल्लाह आप यहाँ पर आएंगे तो कहेंगे वाकई बहुत अच्छी आपने ये शॉप हमको बताई। तो ये अब्दुल गफ्फार बिरयानी वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब्दुल गफ्फार नाहरी वाले काफ़ी मशहूर हैं। इसी तरह से अब्दुल गफ्फार बिरयानी वाले भी यहाँ पर काफ़ी मशहूर है। ये इन्हीं की एक ब्रांच है। तो हम निकल चुके हैं अब अपने चितली कबर से, बाज़ार चितली कबर ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद 6 से। तो हम आपको लेकर के जा रहे हैं अब्दुल गफ्फार बिरयानी वालों के पास। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हवेली आज़म खां के अंदर तौफीक की बिरयानी जैसे मशहूर है, तो ये समझ लें बिल्कुल उनको टक्कर देते हैं ये। और इनकी भी देरें इतनी स्पीड में ख़त्म होती हैं कि माशाल्लाह ये समझ लें कि इधर देर लगती है और इधर ये ख़त्म होती है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे बाज़ार का ये नाइट का व्यू है। आज संडे है तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह की रेड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर काफ़ी ऐसी शॉपें हैं जहाँ पर आपको बहुत ही लजीज किस्म की वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे कि गजक वगैरह भी होती है। और यहाँ पर नाइट बाज़ार एक लगता है जिसके अंदर शूज़ वगैरह भी होते हैं, और ये समझ लें कि पैंट शर्ट वगैरह भी होती हैं। और ये आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं सुई वलान के अंदर। ये जूस वाला जो सुई वलान के नुक्कड़ पे है उसी से अंदर हमको आना है। जो गली खुताना पड़ती है ये ठीक उसी के सामने पड़ती है, जो अब्दुल गफ्फार नाहरी वाले हैं। इन्हीं की ब्रांच एक दो शॉप इनसे पहले पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केमिस्ट वगैरह की भी शॉप है, और यहाँ पर ड्रैगलिन्स वगैरह भी हैं जो कोहली ब्रदर्स हैं। और इसके अलावा काफ़ी यहाँ पर आपको शॉप्स और देखने को मिलती हैं बिरयानी की। लेकिन आप ये समझ लें कि इनकी जो बिरयानी का टेस्ट और जायका है तो बिल्कुल ही अलग है। तो अब आप आ चुके हैं अब्दुल गफ्फार नाहरी वाले जो हैं, इनकी एक ब्रांच है ये चिकन बिरयानी की। तो माशाल्लाह इतनी ज़ायकेदार और इतने कम लो बजट में समझ लें बिल्कुल होती है। मात्र 140 की 1 केजी मिलती है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अगर बात करें तो माशाल्लाह भी समझ लें कि अगर से आप तौफीक बिरयानी वाले से इनको कंपेयर करते हैं तो ये बिल्कुल भी उनसे 19 नहीं है बल्कि 21 ही बैठेंगे। क्योंकि जो बीफ की जो बिरयानी बेचते हैं वही जायका इनकी चिकन बिरयानी के अंदर मौजूद है। तो माशाल्लाह मैं आपको आज दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सेल अपनी करते हैं। और ये देखें हमारे भाई खड़े हुए हैं, दानिश भाई। ये मोहम्मद दानिश हैं जो ये बिरयानी इस टाइम निकाल रहे हैं देख के अंदर से। तो जब मैं आया तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट था देख का, तो ख़त्म हो चुकी थी। तो भाई ने कहा कि 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, दूसरी देर लगेगी तो उसके बाद मैं आपको फिर दूँगा। और सामने आप देख सकते हैं कि मोहम्मद फ़रहान खड़े हुए हैं जो अपने जो पैकिंग वगैरह का इनका प्रोसेस रहता है ये वो करते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी दही वगैरह की और इनकी जो एक बहुत ही ये समझ लें यूनिक स्टाइल के अंदर एक अपनी चटनी को तैयार करते हैं जो टोमेटो की होती है। तो वो भी माशाल्लाह बहुत ही इनकी ज़ायकेदार होती है कि आप इसको बिरयानी में डाल करके भी जब खाते हैं तो जैसे कि आप समझ लें घर के अंदर हम लाल मिर्च की जो चटनी का जो होती है तो बिल्कुल उसी की टेस्ट ये देती है। तो देखें ये रेड चिली की टोमेटो चटनी है, और इसी के बराबर में ही हमारा जो रायता अमूमन रहता है। लेकिन इतना अच्छा और इतना गाढ़ा रायता कि समझ लें तौफीक बिरयानी वाले के भी आपको नहीं मिलेगा। तो माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ा इनका रायता भी है। और ये देख सकते हैं आप इनको काफ़ी सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पर ये मिले हुए हैं फूड्स वगैरह के जो कंपटीशन वगैरह होते हैं उसके अंदर। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी इनकी खूबसूरत है, जैसे समझ लें कि इसकी कलरिंग वगैरह है इतना ही इसका खाने का टेस्ट भी है। तो ये मोहम्मद फ़रहान है हमारे भाई, ये सब पैकिंग पे रहते हैं और सारी सेल वगैरह सब इनके हाथ में रहता है। तो माशाल्लाह ये समझ लें कि एक मशीन की तरह ये काम करते हैं, क्योंकि इतने कस्टमर होते हैं कि फटाफट बस वहाँ से पैक होकर आता रहता है। और ये इसमें थैली से को इसके अंदर अपनी पैकिंग करके और आगे लोगों को देते रहते हैं। तो ये इनकी शॉप का व्यू मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अंदर बैठने का भी अच्छा इंतज़ाम है कि आप खुद भी आएँ या अपनी फैमिली वगैरह को भी लेकर के आएँ तो यहाँ पर बैठ के आराम से खा सकते हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं है यहाँ पर। तो माशाल्लाह आप देखेंगे इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं जो इन्होंने कंपटीशन में जीते हुए हैं। और ये फूड्स वगैरह के जो कंपटीशन चलते हैं ये उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। और माशाल्लाह आप देखें ये सामने इनके भाई की तस्वीर है, ये मोहम्मद अफ़ाक इनका नाम है। तो माशाल्लाह आप देखें कितना इनका नाम है। और जायके की बात करें तो ये समझ लें कि अगरचे आप एक दफ़ा आ गए तो आप कहीं नहीं जाएंगे, सबको भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी शॉप के ऊपर आप आएंगे। तो माशाल्लाह देखें किस तरह से पैकिंग का इनका प्रोसेस चल लिया है। क्योंकि इस टाइम इनका थोड़ा हाथ रुका हुआ था देग आने में थी, तो मैंने कहा कि चलो आप इतने में शूट कर लो अपनी वीडियो जो हमारी रह जाती है। तो काफ़ी लंबी वीडियो थी लेकिन मैंने इसको काफ़ी जो है
ट्रिम करके जो है इसको मैंने बनाया है, नहीं तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता है तो उसके अंदर फिर बहुत परेशानी आ जाती है। तो देखें इनकी देग आ चुकी है भाई की, और खाली देखिए लेकर के जा रहे हैं। और आप ये समझ लें कि बस ये प्रोसेस दिन भर इनका लगा रहता है। ये मॉर्निंग से जो स्टार्टिंग करते हैं तो माशाल्लाह रात को 12-1 बजे तक जो है यहाँ पर इनकी चलती रहती है। बिल्कुल अभी देख हमारे सामने ये खुली है। तो इसको ये जो ऊपर के वाइट चावल जो वाइट राइस होते हैं इसको सेपरेट करते हैं। और माशाल्लाह समझ लें चावल की क्वालिटी की बात करें तो सिर्फ ये गैलेक्सी के चावल लगाते हैं और अच्छी क्वालिटी के चावल होते हैं। और इनका जो चिकन होता है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा भारी हो या बिल्कुल हल्का हो, क्योंकि चिकन वगैरह के अंदर भी या वैसे भी आप कोई चिकन को यूज़ में लें तो ये समझ लें 900 ग्राम से लेके 1 किलो तक का चिकन ही इस्तेमाल में लिया जाता है। उसका जायका कुछ अलग ही होता है। तो आप देखें माशाल्लाह दानिश भाई ने निकालना शुरू कर दी है बिरयानी। और जो वेट कर रहे थे लोग उनकी भी पैकिंग चल रही थी यहाँ पर। और ये अंदर जो बैठे हुए थे वो भी वेट में थे कि वेटिंग में लगाया हुआ था उन्हें भी कि जब देख को लेगी जब देंगे। तो आप देखें ये समझ लें कि गाइस ये बिल्कुल फुल आई थी और इतनी स्पीड से इसको निकाला जा रहा है कि आने में देर होती है और देर ख़त्म होने में टाइम इनको नहीं लगता बिल्कुल भी। बस फटाफट इनका ये हाथ चलता रहता है। इनको ये समझ लें कि 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलती कि निकालने से, जब तक ये देह पूरी खाली नहीं हो जाए तो जब तक इनका हाथ माशाल्लाह चलता ही रहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी बरकत दे। और ये समझ लें कि जायका इतना अच्छा है तो इसी वजह से ये देग इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है इनकी। और बहुत ही काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, तो हम भी अपने घर के लिए लेकर के आए थे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगती है, हमारे बच्चों को भी ये तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये समझ लें मैं कि दफ़ा तौफीक वगैरह से भी बिरयानी लाया हूँ। तो बच्चों को ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं तौफीक भाई के यहाँ से बिरयानी लेके जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं भी आपको किसी दिन उनकी शॉप पे भी लेके जाऊँगा, तो दिखाऊँगा कि उनका भी क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से उनकी सेल वगैरह है। लेकिन यकीन माने कि मैं कई जगह बिरयानी मैंने खाई भी और गया भी हूँ, तो माशाल्लाह एक तो टेस्ट ऐसा नहीं मिला मुझे अभी तक कहीं पे भी चिकन बिरयानी का। और इसके अलावा जो इनके प्राइस हैं वो काफ़ी लो प्राइस हैं। और 140 में समझ लें, अगर से गैलेक्सी जो आपके राइस होते हैं वो भी इतने कॉस्टली होते हैं। और इसके अलावा जो इनका चिकन होता है स्पेशल बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। तो मैं ये समझ लें कि मैं आपको हमेशा से ये बताता हूँ कि साफ़ सुथरी चीज़ पे ही मैं ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, वरना तो पता चलता है अगर उल्टी सीधी चीज़ कोई खा ले तो बिल्कुल डॉक्टर्स के पास जाने की नौबत आ जाती है। तो लेकिन माशाल्लाह इनकी बिरयानी बिल्कुल फ्रेश रहती है। वो फ्रेश इसलिए ही रहती है कि इनकी माशाल्लाह सेल काफ़ी है। और ये समझ लें कि इनको फुर्सत नहीं मिलती, देग ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल नई न्यू देग यहाँ पर लग जाती है। तो इसलिए आपको फ्रेश बिल्कुल मिलता है सब कुछ। और ये समझ लें कि बाज़ जगह ऐसी भी बिरयानी की शॉप हैं जहाँ पर पता चलता है सुबह मॉर्निंग के अंदर जो देग लगाई वो नाइट तक वही एक ही चलती रहती है। तो इसी वजह से उनके जो चावल वगैरह हैं उसमें पानी वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गरम-गरम ऐसे खाने में ऐसा टेस्ट आता है कि आप यकीन मानें कि बस मुँह में पानी आ जाता है खाली जब ये देग खुलती है। और इसके अंदर से जो स्मेल एक खुशबू निकलती है तो उसका तो जवाब ही नहीं है खैर। तो माशाल्लाह आप देखें कितनी स्पीड से भाई बस इनका हाथ यही चलता रहा। और फिर हमें भी लेनी थी, हमने भी अपनी पैक करवाई। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर वेट करना पड़ जाए। तो हमने कहा भाई ऐसा है मैं शूट कर लूँ, इतने आप मेरी भी पैकिंग करके रखें बिरयानी की, पता चले लास्ट में मैं कहूँ कि भाई बिरयानी और भाई के अभी आप आधे घंटे और वेट करो कि देर आ रही है। बाकी भाई से बात हुई करेंगे, ऐसा है हमारी तो रेडी रहती हैं जहाँ पर इनके गोडाउन वगैरह जहाँ पर ये प्रोसेस इसका बनने का रहता है तो वहीं पर ही सही आती हैं। तो ये समझ लें 15-20 मिनट लगते हैं सिर्फ आने के अंदर, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद है इनका गोडाउन वगैरह भी, जहाँ पर मेकिंग का काम चलता है इनका। और माशाल्लाह आप देखें कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। तो गाइस मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, विज़िट करें और यहाँ पर आने के बाद भाई से मुलाकात करें। तो माशाल्लाह इनकी बिरयानी भी बहुत अच्छी है और इनके प्राइस भी बिल्कुल लो हैं, चीप एंड बेस्ट के सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, वाकई बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है। और माशाल्लाह ये भाई भी बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई मोहम्मद फ़रहान साहब, इनसे काफ़ी मेरी बातचीत हुई क्योंकि देग आने में टाइम था। तो इन्होंने अपना सब कुछ मुझे बताया कि किस तरह से क्या प्रोसेस रहता है। तो माशाल्लाह सभी इनका स्टाफ बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है इनका। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने आगे भी ग्रुप में इसको शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग अपने लोगों तक पहुँचें।
क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स वगैरह होते हैं वो खाली ये रेसिपीज़ वगैरह या इस तरह की शॉप के नहीं होते। इसके अलावा भी मैं काफ़ी ऐसी हेल्पफुल व्लॉग्स डालता हूँ कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, कि पता चलता है कि खाने का एक ऐसा मौजू रहता है कि कोई घर में मेहमान आ गए या कहीं पर ही हमको जाना है तो यहाँ पर आएँ, तो आने के बाद यहाँ सब पैक भी करवा के ले जा सकते हैं। और माशाल्लाह ये समझ लें कि एक खाना पीने की एक ऐसी चीज़ होती है कि मेहमान के आगे रखें तो ये ना हो कि वह हम उल्टा सीधा खिला दिया। तो अगले ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।